ताऊ ताइया ने काका काकिया ने छोटे बड़े बहन भाइया ने और सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं आज के हरियाणा की खबर में। और एक हिस्सा टॉपिक वीएलडीटी, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, किस लिए क्यों लाया गया। सरकार के द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त ये योजना चलाई गई। आपको याद होगा बहुत साल पहले, यानी कि तकरीबन तकरीबन आज से मैं आपको 10 से 12 साल पीछे लेके जाऊं तो दिल्ली में एक घटना हुई थी जो निर्भया कांड के नाम से विख्यात हुई थी। एक बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म कर दिया गया और उसकी मौत हो गई थी, जिसको एक लंबे समय के संघर्ष के बाद न्याय मिला था। उसी बच्चे के नाम पे इस योजना को चलाया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक कदम बढ़ाया है और बड़ा ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कदम सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। क्या है वीएलडीटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग जो डिवाइस है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या इसकी कहानी रहेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो निर्भया फंड योजना के अंतर्गत एक पहल है और वो क्या रहेगी उस पहल में मैं आपको बताता हूं मेरी ही जुबानी। चलिए, चर्चा का विषय बना हुआ है सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने सभी सार्वजनिक वाहनों को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के से युक्त करने का निर्णय लिया है। सभी में वीएलटीडी लगाया जाएगा। महत्व क्या रहेगा इसका? शुरुआत महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन वातावरण बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों को किडनैप कर लिया जाता, महिलाओं के साथ गलत घटनाएं घट जाती हैं, तो उन चीजों की सेफ्टी रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया गया है जो सुरक्षा तथा जवाबदेही का एक अतिरिक्त सत्र प्रदान करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्भया फ्रेमवर्क के तहत विकसित वीएलटीडी रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और आपातकालीन चेतावनी सुविधा प्रदान करेगा। आपकी एग्जैक्ट लोकेशन और उस समय पे कहां हो वो ये आपको बताएगा। व्हीकल्स में ये यूज किया जाएगा। एकीकरण संकट की स्थिति में त्वरित कार्यवाही के लिए इस प्रणाली को आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा 112 के साथ एकीकृत किया जाएगा कि जब भी आपको सडनली मदद की जरूरत हो तो 112 पे कॉल करोगे तो इस डिवाइस के तहत वो तुरंत आपके लोकेशन पर पहुंच जाएंगे बिना कुछ बताए हुए। ठीक, चलिए, निर्भया फ्रेमवर्क भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक श्रृंखला है जिसे विशेष रूप से वर्ष 2012 में दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के बाद लागू किया गया था। निर्भया फंड सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने वाली परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए निर्भया फंड की स्थापना की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस कोष के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु प्रस्तावों और योजनाओं की समीक्षा तथा सिफारिश करने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यानी कि किसके तत्वावधान में चल रहा है? महिला एवं बाल विकास कार्यालय के तत्वावधान में ये चल रहा है, उसी मंत्रालय के तत्वावधान में है ये। 112 हेल्पलाइन सेवा क्या है? तो आज कोई भी दिक्कत आती है तो 112 मोबाइल फोन उठाते हो और कॉल कर देते हो, पुलिस के पास घंटी जाती है, पुलिस आपके पास तुरंत पहुंच जाती है। ये नारा भी हरियाणा सरकार का, बस एक कॉल दूर, उसी एक कॉल दूर के तहत की चीजें हैं। और यह निर्भया फंड योजना के अंतर्गत एक पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ईआरएसएस नागरिकों के लिए आपात स्थितियों में सहायता हेतु अखिल भारतीय एकल नंबर आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है। पहले पूरे भारत में 100 नंबर होता था, अब 112 नंबर जो अखिल भारतीय चीजों में यूज हो रहा है, जो अखिल भारतीय एकल नंबर आधारित पर चीजें आधारित रहेंगी। पूरे भारत में 112 मिलाओगे, पुलिस के पास कॉल जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। यह प्रणाली पुलिस 100, अग्निशमन 101 तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 को एकीकृत करती है, उनका यूनिटाइजेशन करती है। ठीक है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, इसे निर्भया अधिनियम भी कहा जाता है। इसके माध्यम से यौन अपराधों के लिए दंडों को कठोर बनाया गया है। इसमें बलात्कार के पुनरावृत्ति करने वाले के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान जोड़ा गया है तथा पीड़ितों की सुरक्षा हेतु प्रावधानों को सख्त किया गया है। इसमें बलात्कार, पीछा करना और उत्पीड़न जैसे अपराधों को की परिभाषाएं और दंड अधिक स्पष्ट और कठोर किए गए हैं। यानी कि हमारे कानून में महिला सुरक्षा के नियम इतने अच्छे बना दिए गए हैं कि आज भी
अगर मैं बात करूं तो वो कानून बहुत कठोर बनाए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा संकोच का विषय रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। इन कानूनों की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान जो हमारा है वो लचीलापन थोड़ा सा रखता है, जिसमें थोड़ी सी देरी हो जाती है फैसला आने में या न्याय मिलने में, बट कानून बड़े सख्त हमारे बना दिए गए हैं। सरकार का यह अहम फैसला है जो सराहनीय योग्य रहेगा। और वहीं अगर मैं बात करूं भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित पहल क्या रहेगी, तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत ने वर्ष 1993 में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की पुष्टि की। भारत ने मैक्सिको कार्य योजना 1975 का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य पूर्ण लैंगिक समानता और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना तथा 21वीं सदी के लिए लैंगिक समानता, विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का भी समर्थन किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति लागू की गई 2001 में। इसका उद्देश्य महिलाओं की उन्नति और सशक्तिकरण, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को संबोधित करना तथा रोकथाम, सहायता और कार्रवाई के लिए तंत्र प्रदान करना है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं, भाई कोई खासकर इस अपने हरियाणा में ज्यादातर या फिर राजस्थान वाले क्षेत्र में घना देखा जाए, भाई अपने लुगाई ने पीट देना और भाई उसके ऊपर अत्याचार करना, ये थोड़ा सा बहुत गलत काम है। ये घरेलू हिंसा में गिनी जाया करें चीज, और उस खातर भी सरकार ने अब यह कहानी लागू कर दी है या योजना लागू कर दी है कि अब घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं भी शिकायत कर सकती हैं। ठीक है, तो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अनिवार्य संरक्षण अधिकारियों के साथ आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं सहित सहायता प्रदान करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, कि भाई कहीं महिलाएं जॉब कर रही है, वहां बॉस है, वहां का ओनर है, कोई भी है, वो फीमेल्स के साथ गलत हरकतें करता है, उनको भाई गलत नजरों से या गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी, या फिर उनके साथ एक यौन शोषण जैसी घटिया हरकतें करता है, तो उसके लिए भी एक योजना यहाँ पर एक अधिनियम बनाया गया है। और रोकथाम, निषेध और निवारण POS अधिनियम 2013, यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, अब छोटी बच्चियां हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं, कहीं ट्यूशन पे जा रही हैं, या अड़ोसी पड़ोसी उनका गलत तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या कहीं ना कहीं बैड टच करते हैं, उनके लिए भी एक कानून सख्त बनाया गया है, पोक्सो। ठीक है, जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करता है, अधिनियम 2012। यह बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है, उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और अपराधियों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि जो योजनाएं सरकार ने महिलाओं के लिए तैयार की है, इस यौन उत्पीड़न से बचने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो तैयार किया है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि महिलाएं अवेयर रहें, सजग रहें और इन योजनाओं के बारे में जानें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। इनका सही दिशा में प्रयोग करें, इनका गलत तरीके से प्रयोग ना करें। अगर उचित है तो इनका प्रयोग करें और जो ऐसा घिनौना और घटिया काम कर रहा है उसको दंडित करवाया जाए, क्योंकि भारतीय कानून में प्रावधान है। लेकिन एक गुजारिश मैं साथ के साथ यह भी करूंगा कि इनका मिस यूज नहीं करना है, इनका गलत तरीके से यूज नहीं करना है। बस यही मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिलता है कि इसका मिस यूज भी हो जाता है। तो आप इस कानून को जानो, आप इस कानून को पढ़ो, सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है, बट इसका सही और उचित प्रयोग करना है, गलत दिशा में प्रयोग नहीं करना है। तो इसी के साथ मैं नवीन यादव विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।